हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जाज पंचम की नाक का जो अब लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 15 का लास्ट पैराग्राफ आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें हम ये देख रहे थे कि जॉर्ज पंचम की जो नाक की लाट पर जो नाक लगनी थी उस पर मूर्तिकार ने मतलब एक जिंदा नाक लगा दी थी। आगे का अब हमको देखना है कि क्या हुआ उस जिंदा नाक लगाने के बाद। कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई थी। सब अखबारों ने खबर छाप दी थी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। यहाँ पे हम इस चीज़ को लेखक हमें इंडिकेट करना चाहता है, बताना चाहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जब एक जिंदा नाक लगी तो संपूर्ण भारतवासियों का स्वाभिमान उस दिन चकनाचूर हो गया और कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। सबके आंखों में लाज के, शर्म के कारण सबकी आंखें नीचे झुक गई थी। सभी उस दिन सभी का अंतर्मन दुखी था। इसलिए लेखक ये कहना चाहता है कि उस दिन नहीं कोई उद्घाटन, ना कोई नया अच्छा शुभ काम हुआ, ना कोई उद्घाटन हुआ, ठीक है, ना किसी का अभिनंदन हुआ, ना कोई स्वागत समारोह का भी ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा खुशी का कोई माहौल देश में नहीं हुआ था। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हर देशवासी समझ रहा था कि ये जॉर्ज पंचम की लाट पर जो जिंदा नाक लगाई है और जिस नाक को लगा, मतलब इससे क्या हुआ, हम भारतीयों की नाक कट गई है। हम भारतीयों का जो स्वाभिमान है आज वो चकनाचूर हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये हर तरफ से मीडिया भी, हर प्रकार की मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया चुप थे, सभी कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि किसी के पास बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं थे। ठीक है, इन सभी बातों से ये हमारी जो परतंत्र मानसिकता है, परतंत्र मानसिकता, स्वतंत्र भारत की परतंत्र मानसिकता है, हम भारतीयों की परतंत्र मानसिकता पर ये जो चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक एक तीखा व्यंग करता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यू चैप्टर आएगा। तो बेटा इतना इस वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा क्योंकि हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है बेटा। तो इसको बड़े ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में भी आता है। फिर से मैं सारी चीज़ों को एक बार रिव्यू कर देती हूँ कि जॉर्ज पंचम की नाक में हमें मेन बात ये देखना है कि हम भारतीयों की परतंत्र मानसिकता को दृष्टिगोचर किया गया है। परतंत्र मानसिकता के तहत हम लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि लेखक ने जिस मुद्दे को लिया है कि रानी एलिजाबेथ सेकंड का भारत में आना और हम भारतीयों का उनके लिए इस तरीके का स्वागत का इंतजाम करना और मतलब एक तरीके से प्रेशर फील करना कि वो क्या सोचेंगी, ऐसा हम परतंत्र मानसिकता में ही कर सकते हैं। हमें इस मानसिकता से उबरना है, हमें नई सोच और नए विकास की तरफ जाना है। पर परतंत्र मानसिकता के रहते हुए हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इस परतंत्र मानसिकता जैसी सोच को अपने जीवन से, अपने देश से, अपने समाज से हटाना है, क्योंकि ये हमारे विकास में एक रोड़ा है, अवरुद्ध करेगा हमारे विकास को। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेन हमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा समझनी थी कि हम स्वतंत्र भारतवासी कितने परतंत्र मानसिकता के शिकार थे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यू चैप्टर को लेके आएगा, कुछ नया हम सीखने को मिलेगा। तब तक बेटा अपने सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू डियर।